हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज भारतीय संविधान की क्लास को, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है उपराष्ट्रपति को हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि आर्टिकल नंबर हम लोगों ने 69 तक जो है उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल नंबर कितने से लेकर कितने तक, यानी कि आर्टिकल नंबर 63 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक जो है हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के जो आर्टिकल 69 से लेकर आगे के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 70 से लेकर 75 तक आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की जो नई लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की क्लास में। हम लोगों ने पिछली क्लास में उपराष्ट्रपति को पढ़ा था। अगर आपने हमारी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बना लिया था, जिसमें हम लोगों ने एक ट्रिक के माध्यम से उपराष्ट्रपति को पढ़ा था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, रिवीजन भी साथ में आपका हो जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने जो उपराष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 64, आर्टिकल नंबर 65, आर्टिकल नंबर 66, आर्टिकल नंबर 67, आर्टिकल नंबर 68 और आर्टिकल नंबर 69, इतने आर्टिकल उपराष्ट्रपति के बारे में है और इनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग आर्टिकल नंबर 70 से डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 70 के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल नंबर 70 की अगर हम लोग बात करें, इसको आप क्रम से लिख कर भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल नंबर 63 में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, 64 में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इनको हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसके आगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 70। आर्टिकल नंबर 70 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 70 में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो आर्टिकल नंबर 70 है, इसमें एक वैसी आकस्मिक स्थिति बताई गई है, कैसी, जिसका जिसका जो है वर्णन संविधान में ना किया गया हो। जरूरी नहीं है कि उस समय जो स्थितियां थी वो आज भी और भविष्य में भी वो उसी तरह की परिस्थितियां बनती रहें। तो एक ऐसी परिस्थिति, आकस्मिक इमरजेंसी परिस्थिति बताई गई है जिसका वर्णन संविधान में ना हो। उस प्रकार की सिचुएशन में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति का कार्य जो है, कार्यभार राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति संभालेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन या उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, वैसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति का पद जो है उसको उपराष्ट्रपति कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में संभालेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति सारी जो राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक है, ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे वर्तमान का कोरोना पैंडेमिक था, ऐसी अदर सिचुएशंस बन जाए जिसमें राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में, वैसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 70 में क्या चीज के बारे में वर्णन किया गया? ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, वैसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है, आगे चलें। आर्टिकल नंबर 71। आर्टिकल नंबर 71 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, इसकी अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल नंबर जो 71 है वो बात करता है कि जो राष्ट्रपति हैं
और उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, इनसे संबंधित कोई भी वाद विवाद, इनसे संबंधित कोई भी वाद विवाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही इसको जो है सॉल्व करेगा या सुलझाएगा। ठीक है, ठीक, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी वाद विवाद अगर है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। ये पावर केवल केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ही दी गई है। ये बात थी आर्टिकल नंबर 71 की। आर्टिकल नंबर 72 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल नंबर 72 हम लोगों ने पिछली क्लासों में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि जब हम लोग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे, पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट की जब हम लोग पावर पढ़ रहे थे तो उसमें एक हम लोगों ने क्षमादान की शक्ति पढ़ी थी, आपको याद हो। क्षमादान की शक्तियां, कितने प्रकार की क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 72 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं, आर्टिकल नंबर 72 के बारे में, आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये बात थी आर्टिकल 72 को हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया, तो यहाँ पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल मोटी मोटी देख लेते हैं। क्षमादान की जो शक्तियां हैं वो आर्टिकल नंबर 72 के तहत दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 73। आर्टिकल नंबर 73 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 73 में किस चीज के बारे में बात की गई है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 73 में जो बात की गई है वो है संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का विस्तार। अब संघ की कार्यपालिका का विस्तार किस प्रकार से होगा, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये पावर राष्ट्रपति के पास दी गई है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं इनके ऊपर कानून बनाएगा। कौन बनाएगा कानून? राष्ट्रपति। ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्तियों का विस्तार करने के लिए कानून बनाएगा। कौन कानून बनाएगा? राष्ट्रपति कानून बनाएगा। तो ये आर्टिकल नंबर 73 में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। ठीक है, किस प्रकार से विस्तार किया जाएगा? राष्ट्रपति कानून बनाकर संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार करेगा। ठीक है, ये बात थी आर्टिकल नंबर 73 की। आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 74 की तरफ। आर्टिकल नंबर 74 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 74 इस संदर्भ में प्रदर्शित करता है कि जो राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति हैं, इनकी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। किसके लिए? राष्ट्रपति की सलाह के लिए, यानी कि राष्ट्रपति जो सलाह लेंगे वो मंत्री परिषद, मतलब मंत्री परिषद से सलाह लेकर जो है राष्ट्रपति कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें, इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद का अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वनडे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मंत्री परिषद है वो किसके अधीन कार्य करती है। तो मंत्री परिषद किसके अधीन है? मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन होती है। ठीक है, ये बात हो गई आर्टिकल नंबर 74 की। अब हम लोग चलते हैं आगे आर्टिकल नंबर 75 की तरफ। आर्टिकल नंबर 75 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 75 में जो हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 74 में पढ़ा मंत्री परिषद। ठीक है, तो मंत्री परिषद में जो है मंत्रियों की, मंत्री परिषद में कुछ मंत्री होंगे, उनकी जो नियुक्ति जो है, मंत्रियों की जो नियुक्ति जो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इस चीज के बारे में वर्णन आर्टिकल नंबर 75 के बारे में दिया गया है। तो आज हम लोगों ने क्लास में क्या क्या डिस्कस किया उसकी अगर हम लोग बात करें तो एक बार रिवीजन के तौर पर
सबसे पहले तो हम अपनी उपराष्ट्रपति की ट्रिक को रिवीजन करते हैं, उसरा निकाचुस, जिसमें आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 69 तक के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल नंबर 70 की बात करें तो एक ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, वैसी सिचुएशंस में जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो। ठीक है। आर्टिकल नंबर 71 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है? आर्टिकल नंबर 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी वाद विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगी। ठीक है। ये पावर केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी वाद विवाद का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। आर्टिकल नंबर 72 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 72 में प्रेसिडेंट के पास जो कुछ पावर हैं उनमें आर्टिकल नंबर 72 में के अंतर्गत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त की गई, मतलब क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं, जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 73 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा? तो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है उसमें कानून बनाकर विस्तार किया जाएगा। कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति में कानून बनाकर जो है उसका विस्तार कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 74 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 में किस चीज के बारे में बात की गई है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा, यानी कि प्रधानमंत्री के अधीन मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 75 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है या किस चीज की चर्चा की गई है? तो आर्टिकल नंबर 75 में जो मंत्रिपरिषद होंगे उनमें मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग अगली क्लास में मंत्रिपरिषद को डिस्कस करेंगे। हम लोग अगली क्लास में जो है मंत्रिपरिषद को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग केवल और केवल एक क्लास में मंत्रिपरिषद को पूरी का पूरा डिस्कस करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने कम आर्टिकल यानी कि आर्टिकल नंबर 70 से लेकर 75 तक डिस्कस किए हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको जल्द से कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान जो है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप तक पहुंच सके। ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।